जय हिंद। आज शार्क सम्मेलन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। शार्क जो कि हमारा एक दक्षिण एशियाई संगठन है हमारे भारत का, जो हमारे पड़ोसी देशों का एक संगठन माना जाता है। शार्क का लिखा हुआ है SAARC शार्क। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर से रिवाइज कर रहे हैं, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये शार्क का फुल फॉर्म है। शार्क की हम बात कर रहे हैं तो शार्क में वर्तमान में तो 8 देश हैं, लेकिन जब स्थापना हुई थी उस टाइम पे केवल 7 कंट्रीज हुआ करती थी, 7 देश हुआ करते थे। तो पहले अभी वर्तमान में हम देख लें 8 देश इसकी कैसे हम उसको याद कर सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक का हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिक का नाम है BBBSPNMA। एक बार रिवाइज करेंगे, BBBSPNMA। तो BBBSPNMA इतना याद रखेंगे, 8 लेटर से हमको 8 कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे आसानी से। तो बी से भारत, फिर दूसरे सेकंड बी से भूटान, थर्ड बी से बांग्लादेश, ए से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से मालदीव। ये यहाँ पर अपन को स्पेशल याद रखना है। यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में म्यांमार देता है, लेकिन म्यांमार शार्क में शामिल नहीं है, मालदीव रहेगा। ए से अफगानिस्तान। तो 8 देश मैंने बताए हैं, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान। ये 8 देश जो कि शार्क के सदस्य हैं हमारे वर्तमान में। इनके मैंने कैपिटल भी लिखी है और इनकी करेंसी का नाम भी मैंने लिखा है। जैसे भारत की कैपिटल का नाम है नई दिल्ली और करेंसी हमारी रुपया चलता है। यहाँ भूटान की कैपिटल है थिम्पू और न्यू गुल्ट्रुम यहाँ की मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनपुरा कोटे और करेंसी रुपया है यहाँ पे। पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद है और रुपया यहाँ पे करेंसी चलती है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू और मुद्रा यहाँ रुपये चलती है। मालदीव की माले कैपिटल है और रुपया यहाँ की अभी करेंसी है। अफगानिस्तान में काबुल ये कैपिटल है और अफगानी रुपया यहाँ की करेंसी का नाम है। ये हमारा पूरे मैंने देशों के नाम और उनके कैपिटल और उनकी करेंसी के बारे में मैंने बताया है आपको। अब उनकी कुछ थोड़ी सी विशेष बातें जो कि हमने शार्क की स्थापना के समय मेजबानी देश कौन था, किसने मेजबानी करी थी और कौन कौन देश उस टाइम पे शामिल हुआ करते थे, उनके बारे में बता रहा हूं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुसैन एरशाद ने उस टाइम पे मेजबानी की थी, क्योंकि शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसलिए वहां के बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था हुसैन एरशाद, उन्हीं ने मेजबानी की थी। अगला हमारा सेकंड देश, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। मिस्टर क्लीन, भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हमारे राजीव गांधी जी उस टाइम पर 85 में ढाका बांग्लादेश की राजधानी गए थे और शार्क में सम्मेलन में भाग लिया। ये सभी देशों ने के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने भाग लिया था। तो भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भाग लिया था। भूटान के राजा उस टाइम पे हुआ करते थे जिग्मे सिंघमे वांगचुक, ये भी ढाका गए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जिया उल हक, ये भी गए थे उस टाइम पे। नेपाल के राजा वीरेंद्र शाह जी थे, वो भी भाग लेने गए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति थे JR जयवर्धने, इन्होंने भी भाग लिया था। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद दयून ये राष्ट्रपति थे और इन्होंने भी भाग लिया था। तो मतलब भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भाग लिया। तो टोटल हमारे उस टाइम पे 7 देशों ने भाग लिया था। 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये हमारी शार्क की स्थापना इनके नेतृत्व में हुई थी। 7 के देशों के नाम, 7 देशों के मैंने राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राजा जो भी रहे उनके नाम मैंने बताए हैं। इनके कुछ विशेष बातें, शार्क की स्थापना मैंने बताया 8 दिसंबर 1985 को हुई और ढाका बांग्लादेश में हुई थी। मुख्यालय पूछता हेड ऑफिस इसका कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, वहां पर इसका हेड ऑफिस है, जिसे हम मुख्यालय हिंदी में कहते हैं। प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। इसके प्रथम महासचिव बनाए गए थे अबुल एहसन जो है बांग्लादेश में ही थे और वहां के प्रथम महासचिव ढाका के इनको बनाया गया था। अगला, शार्क में वर्तमान में जो महासचिव है उनका नाम है मोहम्मद गुलाम सरवर वर्तमान में शार्क के महासचिव हैं और बांग्लादेश से ही बिलोंग करते हैं। शार्क की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है। 20वां शिखर सम्मेलन 2023-24 में ये एक तरीके से आयोजित होगा, जो कि पाकिस्तान में होने वाला है। इसके बाद
इसकी यदि कुछ बात विशेष बात करें हम लोग, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का 3% क्षेत्रफल जो कि सार्क के अंतर्गत समाया है, और इसकी जो पॉपुलेशन की हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या लगभग 21% जनसंख्या, ये पूरे विश्व की जनसंख्या का 21% जनसंख्या सार्क देशों में शामिल है। और विश्व की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो 5.21%, ये पूरा वर्ल्ड का यदि 100% है तो उस पर 5.21% की जो हमारा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है वो हमारे सार्क देशों में शामिल है। यदि यूएसडी डॉलर में बात देखें तो 4.47 ट्रिलियन इसकी वैल्यू है वर्तमान में इकोनॉमिक थी, जो हमारा इकोनॉमी है भारत की या सार्क देशों के मिलाकर, ये हमारा 4.47 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है। ये मैंने आपको बताया है सार्क देशों के बारे में, सार्क संगठन के बारे में, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।